हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। जब एक लड़का बस में मेरे बगल वाली सीट पर बैठा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसने मुझे वो सब के असली सुख से परिचय करवाया जो मुझे शादी के 19 साल बाद जाकर पता चली। और उसके बाद तो उसने मुझे दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति है और मैं लखनऊ शहर से हूँ। मेरी उम्र 40 साल है। जब मैं अपने पति के साथ बाहर निकलती हूँ तो लोग कहते हैं कि देखो ससुर और बहू जा रहे हैं। मैं देखने में बेहद ही खूबसूरत हूँ और भरी हुए बदन की मालकिन हूँ। आज भी लोग मेरी खूबसूरती को देखकर हुस्न की मल्लिका कहकर बुलाते हैं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरी एक 16 साल की बेटी है जो भी कॉलेज में पढ़ रही है। मगर तन के सुख और वो सब की असली खुशी क्या होती है, ये मुझे कुछ महीनों पहले तक बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि मेरे पति इन सब मामलों में बहुत ही सीधे साधे थे। हम दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सोते तो थे, लेकिन होता कुछ नहीं था। पति है कि बिस्तर पर पड़ते ही खर्राटे लेकर सोने लग जाते हैं। मैं अक्सर अपने मायके अकेले ही जाती हूँ और इस बार भी अकेली ही थी। और मेरी असल जिंदगी की कहानी यहीं से शुरू हुई। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस बार जब मैं अपने मायके से घर वापस आने के लिए बस में बैठी तो 5 मिनट के बाद मेरे बगल वाले सीट पर आकर एक 27 साल का बहुत ही गबरू जवान हैंडसम लड़का बैठा। उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। उसका मेरे पास बैठना मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। मैं तो उसे देखती ही रह गई। मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि मैं उससे बात करूं, पर शुरू कैसे की जाए समझ में नहीं आ रहा था। उसी वक्त कंडक्टर आ गया। मैंने अपनी टिकट बनाई। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप भी लखनऊ जा रही हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं लखनऊ में ही रहती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई। उसने अपना नाम रणवीर बताया। रणवीर 3 सालों से लखनऊ में नौकरी कर रहा है। उसके साथ बातें करके मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे कि मैं उसे बरसों से जानती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें की और उसी दौरान हम दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई और हम दोनों ने अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। फिर हम दोनों लखनऊ पहुंच गए। रणवीर मुझे टैक्सी तक छोड़ने आया और उसके बाद फिर मिलते हैं कहते हुए वहां से चला गया। उसके बाद तो हम दोनों की रोज ही रात रात भर फोन पर बातें होने लगी। मुझे बहुत हैरानी होती थी कि वो मुझसे उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन वो बहुत ही समझदार और मैच्योर बातें करता है। मैं उसकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसे चाहने लग गई। मेरा मन उसके साथ वो सब करने के लिए बेचैन होने लगा और वो भी पूरी तरह से मेरा दीवाना हो चुका था। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उससे कहा, तुम तो उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो, तुम्हें तो हम उम्र वाली लड़की के साथ होना चाहिए। उसने कहा, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। मेरे लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता है और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं अब छोटा नहीं हूँ। उसने मुझे वो सब के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि 2 महीने में 1 या 2 बार। उसको मेरी बातें सुनकर हंसी आ गई और वो समझ गया कि मैंने अभी तक वो सब की असली आनंद महसूस ही नहीं किया है। एक दिन रणवीर ने मुझे एक ऐसी फोटो भेज दी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने मुझे फोन किया तो मैंने कहा कि मेरी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये फोटो तुम्हारी है। तो उसने वीडियो कॉल करके दिखाया और कहने लगा, क्या अब भी यकीन नहीं हो रहा है? मैंने कहा, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम जवान हो गए हो। मैं रात को सो नहीं पा रही थी तो मैंने रणवीर को फोन करके मिलने को कहा। अगले दिन शनिवार था तो रणवीर मुझे अपने घर ले गया। वो जिस घर में रहता था वो बहुत ही आलीशान था। हम घर के अंदर गए। रणवीर ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और मुझे पीछे से ही कस के अपनी बाहों में भर लिया। उसकी हाथ मेरे पेट पर था। उसने कहा, तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुमने मेरी पसंद की साड़ी जो पहनी है, तुम पर यह सुर्ख रंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है।
वो धीरे से मेरे साड़ी के पल्लू को गिराते हुए मेरी गर्दन को चूमने लगा। मैं एकदम बेसुध हो गई। उसने मुझे अपने गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। हम दोनों के होठ आपस में टकरा गए। मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद रणवीर मेरे साथ वो सब में खो गया। उस वक्त मेरी आंखें बंद हो रही थी। मुझे पहली बार किसी ने बहुत ही खास महसूस कराया है। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था। मैं बस आहें भर रही थी। मैंने आज से पहले ऐसा सुख कभी अनुभव नहीं किया था। वो काफी देर तक मेरे साथ वो सब में खोया हुआ था। मैं उस खूबसूरत एहसास को शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को अपना पूरा समय दिया। दोस्तों कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। प्यार ना उम्र देखती है और ना पैसा। आज भी हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं और हमारी दोस्ती अब और भी गहरी हो गई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।